गुड इवनिंग। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलॉक्स, कुछ क्वेश्चंस था जो कि काफी स्टूडेंट्स को डाउट था। 5 क्वेश्चन है सिलॉक्स का जो कि काफी स्टूडेंट को डाउट है, टेस्ट दिए थे उसमें गलत हुआ है, तो उसको बस 5 क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं इस डायरेक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग डायरेक्टली हम लोग सिलॉक्स में चलते हैं ज्यादा बिना लेट किए हुए। तो पांचों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है टेस्ट में, तो उसी का क्वेश्चन 5 है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? जो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन ने बोला क्या स्टेटमेंट में बोला है ऑल स्पीड आर डिस्टेंस। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ? ऑल स्पीड, पूरा स्पीड कहां आएगा? ऑल स्पीड आर डिस्टेंस, ऑल स्पीड आर डिस्टेंस, ऑल स्पीड आर डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ओनली ऑफ फ्यू डिस्टेंस आर टाइम, ओनली ऑफ फ्यू डिस्टेंस आर टाइम, ओनली ऑफ फ्यू डिस्टेंस आर टाइम। क्या बोल रहा है? केवल कुछ डिस्टेंस क्या होगा? टाइम होगा। तीसरा कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? ओनली टाइम इज मास, ओनली टाइम, केवल टाइम। क्या बोल रहा है? केवल टाइम क्या रहेगा? मास रहेगा। तो क्या हो जाएगा? केवल में क्या बताया था? ओनली में ऑल मास इज टाइम। पीछे से पढ़ेंगे तो ऑल मास, पूरा मास कहां आ जाएगा? टाइम के अंदर। ये क्या था? ओनली केस, जिसको बताया था हम लोग जो सिलॉक्स पढ़ाए थे उस टाइम बनाए थे ओनली केस में। तो पीछे से पढ़ते हैं क्या था इसमें? ओनली टाइम इज मास। तो क्या होता है? ऑल मास इज टाइम। तो पूरा मास कहां जाएगा? टाइम के अंदर आ गया, जो कि मास किसी से रिलेशन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसको कोविड है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपका, स्टेटमेंट यही था। अब वेन डायग्राम, कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में पॉइंट 1 में जो कंक्लूजन आपसे पूछा है, ऑल डिस्टेंस कैन नेवर बी मास। बोल रहा है ऑल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस जो कभी भी मास नहीं होगा। क्या ऑल डिस्टेंस कैन बी मास हो सकता है? बोल रहा है ऑल डिस्टेंस कैन नेवर, कभी भी मास नहीं हो सकता है। क्या पूरा डिस्टेंस कभी भी मास नहीं हो सकता है? सही है गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका रीजन यही है क्योंकि ओनली ऑफ फ्यू लगा हुआ है। कहां ओनली ऑफ फ्यू लगा हुआ है? ओनली ऑफ फ्यू कहां लगा हुआ है? डिस्टेंस के लिए। ओनली ऑफ फ्यू डिस्टेंस के लिए लगा, जो कि टाइम में नहीं जाएगा, और टाइम के अंदर कौन आ रहा है? मास। तो केवल क्या बोला? ओनली ऑफ फ्यू डिस्टेंस इज टाइम। तो ओनली केवल कुछ डिस्टेंस जो कि टाइम हो चुका है। अब यहां बोल क्या रहा है कंक्लूजन में? ऑल डिस्टेंस कैन नेवर बी मास। बोल रहा पूरा डिस्टेंस जो कि कभी भी मास नहीं हो सकता है, जो कि ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर रहता ऑल डिस्टेंस, केवल कुछ का बोला गया, बार बार ये ध्यान रखिएगा, केवल कुछ डिस्टेंस का बोला जो कि टाइम होगा, तो केवल कुछ पार्ट डिस्टेंस का कौन ले लिया? टाइम ले चुका है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कंक्लूजन में? पूरा डिस्टेंस क्या मास के अंदर आ सकता है? मास किसके अंदर है? टाइम के अंदर है। तो बोल रहा क्या पूरा डिस्टेंस मास के अंदर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। कुछ तो ऑलरेडी आ चुका था, कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि केवल का बात बोला गया था। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, सम टाइम कैन नेवर बी डिस्टेंस, सम टाइम कैन नेवर बी डिस्टेंस। सम टाइम जो बोल रहा है कभी भी डिस्टेंस नहीं होगा। क्या ये सही है गलत है? सम टाइम्स कैन बी डिस्टेंस हो सकता है? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तो ऑलरेडी पहले से डिस्टेंस है, कुछ टाइम ऑलरेडी पहले से डिस्टेंस है, टाइम का कुछ पार्ट तो पहले से डिस्टेंस है। यहां बोल क्या रहा? कुछ टाइम, ये रिमेनिंग पार्ट जो कि बोल रहा है डिस्टेंस नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, सही बात है। क्या बोला? ऑल टाइम कैन नेवर बी, सॉरी सम टाइम बोला, हाँ सम टाइम कैन बी डिस्टेंस होगा। कैन बी क्या गलत है, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा सही हो जाएगा। क्या बोला था? सम टाइम कैन नेवर बी डिस्टेंस। तो हम लोग चेक क्या करेंगे? सम टाइम्स कैन बी डिस्टेंस, सम टाइम्स क्या कैन बी डिस्टेंस हो सकता है? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस, टाइम तो ऑलरेडी पहले से, टाइम कुछ टाइम पहले से डिस्टेंस है, और बोल क्या रहा? कुछ टाइम जो कि डिस्टेंस नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन में क्या है? सम स्पीड इज नॉट टाइम। सम स्पीड जो कि बोल रहा है टाइम नहीं होगा, ये सही होगा गलत होगा? बोल रहा है कुछ स्पीड जो कि टाइम नहीं होगा, ये सही होगा गलत होगा? बेसिकली अगर चेक करेंगे सम स्पीड इज नॉट टाइम, सही है। कोई स्पीड टाइम तो नहीं है, सही बात है। लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या स्पीड अपना टाइम से रिलेशन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। बेसिकली राइट है। कुछ स्पीड जो कि टाइम नहीं है, बिल्कुल सही है। पॉसिबिलिटी में क्या स्पीड टाइम से अपना रिलेशन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड अपना टाइम से रिलेशन बनाया। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होगा? रॉन्ग। सम नॉट केस और नो में बताए थे, बेसिक और पॉसिबल चेक करना पड़ता है। तो यहां बोला क्या? कुछ स्पीड टाइम हो सकता है। बेसिक जो डायग्राम बना स्पीड का एरिया है, ये टाइम का एरिया है। क्या बोल रहा है? कुछ स्पीड जो कि टाइम नहीं होगा, सही बात है। कोई स्पीड टाइम नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। लेकिन कहीं पॉसिबिलिटी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें जब भी नो का केस रहेगा, ये सम नॉट का केस रहेगा, तो हम पॉसिबिलिटी पर चेक कर लेंगे। बोला क्या? कुछ स्पीड का टाइम हो सकता है, कुछ स्पीड आराम से अपना टाइम से रिलेशन बना सकता है। कैसे बनाएगा? देखिए इस तरह से बना लिया, पॉसिबिलिटी में बनाया, पॉसिबिलिटी में रिलेशन।
तो बना दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी में गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बोला था कुछ स्पीड जो कि टाइम लेगा। बेसिक तो सही है, पॉसिबिलिटी गलत हुआ, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है? रॉन्ग होता है। ये अगर नहीं पता है तो नो के केस हम लोग आप लोग देख लीजिएगा चैनल में, नो का केस, सिलॉक्स का नो के केस में ये क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? यही दो कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन था, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। उम्मीद है कि क्वेश्चन पहला वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑल ब्रेन्स आर नी। ऑल ब्रेन, पूरा ब्रेन कहां आ रहा है? नी के अंदर। नेक्स्ट, ओनली नीज आर एल्बो। ओनली नी मतलब क्या होता है? ओनली नी आर एल्बो मतलब ऑल एल्बो आर नी। तो ऑल एल्बो, पूरा एल्बो कहां आएगा? नी के अंदर आएगा। ऑल एल्बो कहां आया? नी के अंदर आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फ्यू नी आर नेक, मतलब फ्यू मतलब क्या था? कुछ, कुछ नी क्या है? नेक है। हो गया। अब आ जाते कंक्लूजन में, जो कि कंक्लूजन में पहला क्या बोल रहा है? सम एल्बो आर नॉट ब्रेन। सम एल्बो आर नॉट ब्रेन, कुछ एल्बो जो कि बोल रहा है क्या नहीं होगा? ब्रेन नहीं होगा, जो कि ये बिल्कुल सही है, गलत है? सम एल्बो आर नॉट ब्रेन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसको कोविड है एल्बो को, जो कि एल्बो किसी और से रिलेशन बिल्कुल नहीं बना सकता, ये डायरेक्टली सही होगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में, सम ब्रेन कैन बी नेक। कुछ ब्रेन क्या नेक हो सकता है? कुछ का बात क्या है? कुछ ब्रेन क्या नेक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। संभावना बोला है, क्या कुछ ब्रेन नेक होने की संभावनाएं हैं? कैन भी बोला है, संभावना का बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल नेक कैन बी नीज। ऑल नेक, पूरा नेक क्या नीज हो सकता है? पूरा नेक क्या नीज में जा सकता है? कैन बी का बात कर रहा है, बिल्कुल जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल फॉलोज। क्लियर है? इसमें वैसा कोई डाउट गलत होने का चांसेस नहीं था। गलत होने का अगर चांसेस था आप लोग का तो एल्बो को लेके होगा, पहला वाला कंक्लूजन को लेके, जो कि आप लोगों ने उम्मीद है कि यही शायद गलती की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? थर्ड में है ओनली मनी इज, स्टेटमेंट में दिया हुआ ओनली मनी इज रुपीज। ओनली मनी इज रुपीज, तो क्या होगा? ऑल रुपीज इज मनी। ओनली केस में क्या बोले? कोविड होता है, तो पीछे से पढ़ेंगे तो क्या आएगा? ऑल रुपीज आर मनी। तो पूरा रुपी कहां आ जाएगा? ऑल रुपीज आर मनी। मनी है ना, ऑल रुपीज आर मनी, लेकिन रुपी को क्या आ गया? ओपी। इसको इस तरह क्रॉस कर दिए, एक ओनली किसके लगा? रुपी के लिए। नेक्स्ट में, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऑल डॉलर आर करेंसी। ऑल डॉलर आर करेंसी, कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ जाएंगे। नो मनी इज डॉलर, क्या बोल रहा है? कोई भी मनी नहीं, क्या नहीं होगा? डॉलर नहीं होगा। हो गया। इसके पहले वाला पॉइंट में क्या बोला था? ऑल डॉलर आर करेंसी, पूरा डॉलर कहां आ रहा है? करेंसी के अंदर। उम्मीद है कि आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट। नो का किससे रिलेशन है? मनी का डॉलर से रिलेशन नहीं है। ठीक है, करेंसी से हो सकता है, लेकिन मनी का डायरेक्ट किससे रिलेशन नहीं है? डॉलर से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन में। स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या बोला है? ऑल करेंसी बिंग मनी इज पॉसिबिलिटी। पूरा करेंसी क्या मनी के अंदर जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? अगर ये पूरा करेंसी और मनी के अंदर जाएगा तो ये डॉलर को भी लेके जाएगा, क्योंकि डॉलर किसके अंदर आ रहा है? करेंसी के अंदर। अगर ये करेंसी पूरा मनी के अंदर जाएगा तो ये डॉलर को भी लेके जाएगा, लेकिन डॉलर का रिलेशन है मनी से? कोई रिलेशन नहीं है। तो कैसे जाएगा डॉलर? डॉलर तो नहीं जा पाएगा। ये पहला क्या हुआ? बोला क्या था? ऑल करेंसी बीइंग मनी इज पॉसिबिलिटी, जो कि पहला क्या हो गया? बिल्कुल गलत। नेक्स्ट पॉइंट, सम करेंसी इज नॉट रुपीज। सम करेंसी बोल रहा है कुछ करेंसी जो कि रुपीज नहीं होगा। करेंसी का सम पार्ट कौन है? सम करेंसी, करेंसी का कुछ पार्ट कौन है? इसके अंदर वाला कौन है? डॉलर, जो कि क्या होगा? मनी नहीं होगा। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। सम करेंसी, सम करेंसी का सम कौन है? डॉलर, जो कि क्या होगा? मनी नहीं होगा। इज नॉट मनी, इज नॉट मनी बोला, रुपी बोला। सम करेंसी इज नॉट, रुपी बोला। ओके, कोई बात नहीं। सम करेंसी, करेंसी का सम पार्ट कौन है? डॉलर, जो कि क्या होगा? क्या नहीं होगा? रुपी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? कि बिल्कुल कोविड हो चुका है,
इसमें भी नहीं बनेगा, वो भी हो चुका। अगर आता सम करेंसी कैन सम करेंसी आर नॉट मनी, वो भी क्या होता, बिल्कुल सही होता। क्यों होता, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम करेंसी करेंसी के साथ कौन है, डॉलर, जो कि मनी इसका रिलेशन नहीं है। अब इसका क्यों नहीं हुआ, सम करेंसी आर नॉट डॉलर, क्यों सही हो गया, इसलिए हुआ है क्योंकि आपका रुपये का कोई होता है, रुपये का इसका रिलेशन बिल्कुल नहीं बना सकता। अगर कोई नहीं होता तो क्योंकि ये ट्रांसलेशन से ना बिल्कुल कभी नहीं बना सकता, क्योंकि इसका डेट नहीं बंद है, ये भी याद रखिएगा। अगर रुपये को कोविड नहीं होता तब भी अगर रखा सम करेंसी ये क्या होता, बिल्कुल सही होता। क्यों रीजन, अगर इसको रुपये को कोविड नहीं होता तब भी सही होता। उसका रीजन क्योंकि मेन आर्मी से मेन से ही गेट बंद है, अंदर वो कैसे जा पाए, मेन गेट ही जब अंदर जा पाए नहीं जा पाए, समझ आ रही बात। Some rupees are not money. Some rupees are not money. बेटा कुछ रुपीस जो कि क्या नहीं होगा, मनी नहीं होगा। कुछ रुपीस तो ऑलरेडी मनी है, वो कुछ रुपीस जो कि मनी नहीं होगा। तो तीसरा वाला क्या होगा, थर्ड रॉन्ग होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलोस। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। और हम लोग फिर आगे का नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वो भी इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 4 रहेगा, 4 में हम लोग चलते हैं, उसमें आगे का क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल के आ रहा है, ओनली अ फ्यू प्रोग्रामर्स आर सेल्समैन। क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू प्रोग्रामर्स आर सेल्समैन। इसका क्या बनेगा, केवल कुछ प्रोग्रामर। तो केवल कुछ प्रोग्रामर क्या है, केवल कुछ प्रोग्रामर जो कि क्या है, सेल्समैन है। प्रोग्रामर्स क्या है, सेल्समैन है। सेल्समैन हो गया, सेल्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंक्लूजन में स्टेटमेंट में, सॉरी, ओनली अ फ्यू डिटेक्टिव्स आर कैशियर। ओनली अ फ्यू डिटेक्टिव्स आर कैशियर, यहाँ दोनों में से कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड स्टेटमेंट में जाइए, ओनली अ फ्यू सेल्समैन आर डिटेक्टिव। तो सेल्समैन मिला, तो ओनली अ फ्यू सेल्समैन क्या हो गया, डिटेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके पहले वाला कौन पॉइंट में था, क्या स्टेटमेंट में, इसके पहले वाला स्टेटमेंट में क्या था, आप क्या बोल रहा है सेकेंड वाला में, ओनली अ फ्यू डिटेक्टिव आर कैशियर। केवल कुछ डिटेक्टिव क्या है, कैशियर है। तो केवल कुछ डिटेक्टिव क्या है, कैशियर, ये भी बन गया। तो हम लोग का हो गया स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखना, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम प्रोग्रामर्स आर कैशियर। क्या बोल रहा है, कुछ प्रोग्रामर क्या होगा, कैशियर। तो कुछ प्रोग्रामर क्या कैशियर है, कुछ प्रोग्रामर क्या कैशियर है। क्या बोल रहा है, कुछ प्रोग्रामर्स, ओनली अ फ्यू प्रोग्रामर्स आर कैशियर। तो इसमें क्या होगा, ओनली अ फ्यू प्रोग्रामर्स आर कैशियर में केवल कुछ प्रोग्रामर्स क्या है, कैशियर है। तो केवल कुछ प्रोग्रामर्स जो कि कैशियर है, कोई रिलेशन है दोनों के बीच में, कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला क्या होगा, गलत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सम प्रोग्रामर्स आर नॉट कैशियर। सम प्रोग्रामर्स आर नॉट कैशियर। तो कुछ प्रोग्रामर क्या कैशियर है, कुछ प्रोग्रामर क्या कैशियर है, कोई रिलेशन है दोनों के बीच में। सम नॉट है, तो हम लोग बेसिक और पॉसिबल चेक करते हैं, बेसिक डायग्राम्स। कुछ प्रोग्रामर क्या कैशियर है, बेसिक राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। बेसिक राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग। सम नॉट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक और पॉसिबल दोनों चेक करेंगे ना। तो सम प्रोग्रामर आर नॉट कैशियर, बेसिक तो सम कुछ प्रोग्रामर जो कि कैशियर नहीं है, सही बात है। लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है, आराम से प्रोग्रामर जो कि कैशियर से रिलेशन बना सकता है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला क्या था, कोई भी प्रोग्रामर कैशियर नहीं होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में तो प्रोग्रामर कैशियर हो जा रहा है, जिससे पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ। तो बेसिक राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, रॉन्ग। अब देखिए कि क्या हो रहा है इसमें। प्रोग्रामर, पहला क्या था, सम प्रोग्रामर आर कैशियर, कंक्लूजन का। और दूसरा है सम प्रोग्रामर आर नॉट कैशियर। सम प्रोग्रामर आर कैशियर, सम प्रोग्रामर आर नॉट कैशियर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोग्रामर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मिल रहा है। इधर आइदर और का केस क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आपका दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। आइदर और का केस में बताए थे, जो नहीं पढ़े हैं नो का केस में पढ़ लीजिएगा, आपका है सिलॉक्स का, उसमें आप जाके चैनल यूट्यूब में जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपका दिया हुआ है नो के केस में, आइदर और का केस में। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, आइदर और। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रहा है,
ठीक है, दोनों का कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है आइदर और किस में, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सम नॉट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग अभी जितना बताए हैं चारों क्वेश्चंस आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है स्टेटमेंट में फ्यू सॉलिड आर लिक्विड। फ्यू का मतलब क्या होता है? सम सॉलिड क्या है? लिक्विड है। तो कुछ सॉलिड क्या है? लिक्विड है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? ईच वेपर आर लिक्विड। ईच मतलब क्या होता है? ऑल वेपर। ऑल वेपर कहाँ आएगा? लिक्विड के अंदर। ईच का मतलब बताएं तो ऑल वेपर, सभी वेपर कहाँ आएगा? लिक्विड के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट तीसरा में क्या बोल रहा है? ओनली अ फ्यू एयर आर वेपर। केवल कुछ कौन रहेगा? एयर रहेगा, जो कि वेपर। तो केवल कुछ एयर हुआ आपका, जो कि ये वेपर है। अब समझ में आया? अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन में। एयर का बात हो रहा है जो कि वेपर होगा। ठीक है, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? पहला, ऑल एयर आर लिक्विड इज पॉसिबिलिटी। ऑल एयर, पूरा एयर क्या लिक्विड होने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल सही बात है। पूरा एयर क्या लिक्विड में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। दूसरा, एयर अगर बोलेगा सम एयर आर लिक्विड इज पॉसिबल, पूरा एयर क्या लिक्विड में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। लेकिन दूसरा में क्या बोल रहा है? सम सॉलिड आर नॉट वेपर। सम सॉलिड जो कि बोल रहा है वेपर नहीं होगा। सम सॉलिड वेपर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। कुछ सॉलिड जो कि वेपर आराम से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सम सॉलिड आर नॉट वेपर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताइए? क्या कुछ सॉलिड वेपर नहीं होगा? बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं? आराम से सॉलिड जो है वेपर से रिलेशन बना सकता है। अगर यही रहता ओनली अ फ्यू लगा रहता, कहाँ पे? सॉलिड में। अगर स्टेटमेंट में रहता, जो आपके स्टेटमेंट में क्या दिया? सम सॉलिड आर लिक्विड। अगर रहता ओनली अ फ्यू सॉलिड आर लिक्विड, तो केवल कुछ सॉलिड के लिए लगा रहते लिक्विड, तब बोलता अगर सम सॉलिड आर नॉट लिक्विड, तब वहाँ पे सही होता। क्यों? क्योंकि केवल कुछ सॉलिड आपका लिक्विड हो चुका है। अगर स्टेटमेंट में रहता ओनली अ फ्यू सॉलिड आर लिक्विड, तब जाके ये कंक्लूजन सेकंड वाला सही होता। अदरवाइज मैं बोला क्या है? सम सॉलिड आर लिक्विड, जो कि स्टेटमेंट बोला है, और कंक्लूजन बोला सम सॉलिड जो कि लिक्विड नहीं होगा। ये आपका बिल्कुल गलत। सॉलिड आराम से लिक्विड से रिलेशन तो बनाया हुआ है। कुछ सॉलिड ऑलरेडी पहले से लिक्विड है, लेकिन बोल क्या रहा है? कुछ सॉलिड जो कि लिक्विड नहीं है। गलत बात है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आपका फ्लैट फ्लोर बेस्ड और ईयर बेस्ड पजल का क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा तो आप आराम से कमेंट कॉलम में कर सकते हैं, और टेलीग्राम में क्वेश्चंस आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में चैनल में आपका डिस्क्रिप्टिव चैनल में आपका हम डाल दिए हैं टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई चैप्टर के साथ, नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।